नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत मज़े में हो और बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। आज मैं जो बात करूँगी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनलिंग है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं चैनलिंग की तरफ। पिछले कुछ दिनों से जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि बहुत सारी नेगेटिविटी अटैक्स चल रहे थे, बहुत सारी माइंड थॉट डुअलिटी थॉट चल रहे थे और बहुत सारी उलझने, ऐसा आप लोगों को फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस एनर्जी है, हैवी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत टेंशन वाली एनर्जी थी। हार्ट में पेन हो रहा था, थ्रोट में पेन हो रहा था, या फिर आपकी अगर कुछ दबी हुई सी कुछ डिजीज़ थे जिसके ऊपर कभी आपने केयर नहीं किया तो वो भी उभर कर सामने आ रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी और ब्रीदिंग इशू भी हो रही थी। ये पिछले कुछ दिनों से, मतलब आप लोगों को ये ऐसा 1 वीक तक लगा होगा, मतलब 1 से लेकर 10 जुलाई तक आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन सडन अभी जो है 11 जुलाई से, मीन्स यस्टरडे से जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। अभी काफ़ी लोगों के लिए ये 10 जुलाई तक भी हो सकता है और 11 जुलाई तक भी हो सकता है। अभी की जो एनर्जी है वो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, मीन्स एक न्यू बिगनिंग आ चुकी है अभी के लाइफ में। और जो आप अभी तक फील कर रहे थे, मतलब 6 से पोर्टल के एंडिंग से लेकर और 10 जुलाई तक या 9 जुलाई तक जो आप लोग एनर्जी को फील कर रहे थे, उसमें बहुत हद तक जो परसेंटेज ऑफ रेशियो थी वो डीएम की एनर्जी को हम पिक कर रहे थे। मतलब अपने डीएम की जो नेगेटिविटी या फिर जो उनकी ट्रिगरिंग थी, जो आप लोगों को सरफेस पे आ रहा था, वो सारी चीज़ आप पिक कर रहे थे और इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जा रहे थे और माइंड डुअलिटी थॉट आ रहा था, क्योंकि डीएम अक्सर डुअलिटी थॉट में रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप लोग फेस कर रहे थे। बट कल से 10 जुलाई को क्रॉस करने के बाद सडन एनर्जी शिफ्ट हो गई है और हम एक न्यू एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में अभी हम जा रहे हैं। वो एनर्जी कैसी रहने वाली है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी और क्लियर भी करूंगी बहुत सारी चीज़ों को इस बार की। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट डोंट माइंड, क्योंकि हमेशा मैं हर रोज़ वीडियो बना नहीं पाती हूँ, इसलिए ओके। अभी तक मैंने जितनी भी बातों को बताया है, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हुई है अभी तक की बातें, तो डेफिनेटली, और लास्ट चैनलिंग जो मैंने किया था, मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो जो थी जिसमें मैंने दिया था कि डीएम की एनर्जी को आप किस तरीके से पिक कर रहे हो, तो अगर वो चैनलिंग आपसे रेजोनेट हुई थी तो डेफिनेटली आज वाली चैनलिंग तो मोस्टली रेजोनेट होने ही वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 7 का मंथ चल रहा है। 7 का मतलब 7 का ये पोर्टल चल रहा है, 7 मंथ है और 2027 ये भी काउंटिंग में, 2023 ये भी काउंटिंग में 7 ही आता है। तो 777 का जो ये पोर्टल है, इसमें सीरियस गेटवे भी ओपन हुए हैं, जो कि स्टार और सीरियस को मिलके होता है, लुक तक तारा जिसको कहते हैं। तो पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी चीज़ें डिटेल्स में मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप देख लो कि 777 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। 777 एंजल नंबर का मतलब होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो, आप स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो आप सही दिशा में हो, सही मार्गदर्शक आपको मिल रहा है, सही कोई रास्ता दिखाने वाला मिल रहा है, और एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स के, आपके स्पिरिट गाइड्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिल रही है। डिवाइन आपके साथ है, आपके हेल्प कर रहे हैं, बस आप आगे चलते चलिए, आपको यही कहते हैं 777। तो 777 का मतलब होता है, जो नंबर ऑफ़ 7 होती है वो हमें स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की तरफ दिखाती है,
ठीक है। जो नंबर 7 होती है वो केतु का नंबर होता है, और केतु हमें स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की तरफ लेके जाती है, हमें स्पिरिचुअलिटी दुनिया की तरफ लेके जाती है, हमें सारे गलत कामों से रोकती है और हमें अच्छाई की तरफ हमें जाने का मार्गदर्शन करती है, राइट। तो ये जो मंथ होने वाला है ना, ये आपके अंदर एक नई दिशा, एक नई बिगनिंग, एक नई मोड़ देगी। अभी तक आप अगर इस जर्नी में कहीं भी अटके हुए थे, अगर आप खुद को खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर आप खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं जहाँ कहीं भी खुद को स्ट्रक फील कर रहे थे, तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ईज़िली हील होने वाली है, या फिर हील हो भी रही होंगी, और आपको रास्ता भी मिल रहा होगा। मीन्स आपका कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा काम जो कि अटका हुआ होगा कहीं भी, तो वो आप लोग देखोगे कि इस 7/7 की पोर्टल से, मतलब 7/7 के दिन से ही आपको एक नया दिशा और नई राह मिल गई होगी, जिसके ऊपर अब बस आपको चलना है, चलने की देर है, आपको एक्सेप्ट करने की देर है। और सबसे बड़ा जो काम है इस 7/7 की पोर्टल में, वो आपको रिसीवर बनना है, एक अच्छा रिसीवर बनना है। डिवाइन के तरफ से आपको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, मिलने वाली है, लेकिन हमें एक अच्छे रिसीवर की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह हमें सब कुछ रिसीव करना है, फिर वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है, ओके। एंड रही बात ये जो मंथ है, जुलाई मंथ, जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये मलमास का मंथ है, 2 मार्च का मंथ है, और ये श्रावण 2 मार्च लगा है। तो इस टाइम पे जो भोलेनाथ की एनर्जी है और जो शक्ति की एनर्जी है वो डबल इन्हेंस हो चुकी है। मतलब डबल नहीं, मलमास के टाइम पे कहा जाता है ऐसे ही 1000 गुना ज़्यादा शक्तियाँ एक्टिवेटेड रहती हैं, तो वो डबल नहीं, 1000% शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और आपको भोलेनाथ की भी कृपा आपको मिल रही है। श्रावण का मंथ ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का, साधना का, तपस्या का, और एक स्पिरिचुअलिटी के जगत पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। मतलब अगर कहा जाए तो भोलेनाथ और माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी पूरी मिश्रित लेवल पे इस टाइम पे जो पूरे अर्थ पे विद्यमान होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि इस पूरे टाइम पे शिवा जो है पूरे एक्टिवेटेड रहते हैं। वो इतने ज़्यादा ध्यान में लीन रहते हैं, और ध्यान के साथ साथ वो अर्थ पे बहुत हद तक उनकी एनर्जी एक्टिवेटेड रहती है, ओके। तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ हम लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो बस आप लोगों को देर है इसे रिसीव करने की। तो जो भी कार्य आप देखोगे कि कई सालों से आपके कई ऐसे सपने हो, फिर चाहे कुछ भी हो, आपका कोई ड्रीम, कोई काम अटका हुआ हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब कुछ अब आपको रास्ता मिलेगा, आप एक्सेप्ट करोगे। अगर मैं सिंपली वर्ड में अगर मैं बताऊं, तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या जो लोग भी न्यू अवेकन्ड सोल हो, जो अभी अभी इस जर्नी में आए हो, 2023 में या 2022 में आप लोग इस जर्नी में आए हो, जो भटक रहे थे, एक अच्छे ट्विन फ्लेम कोच के तलाश में हो, या फिर कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा, आपके सोल किसी के साथ रिलेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में कोई ना कोई आपको मार्गदर्शक मिलेगा, और वो अब ये जर्नी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। ये 7/7 का मतलब ये 7/7 का पोर्टल, और या कह लो कि 8/8 के पोर्टल, मतलब इस पूरे श्रावण मंथ का अगर मैं चैनलिंग करूँ, तो पूरे श्रावण मंथ के अंदर अंदर हर एक पर्सन अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करेगा, फिर चाहे वो अपनी जर्नी में कहीं भी अटका हुआ हो। अब ये जो न्यू अवेकन्ड सोल है वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे, जो सेपरेशन में हो वो अपने यूनियन को एक्सेप्ट करोगे, जो यूनियन में हो वो अपने सोल मिशन को एक्सेप्ट करोगे। तो ये आगे आपकी जर्नी मीन्स इन्हांस होगी, आपको आगे का रास्ता मिलेगा और आप आगे की तरफ जाओगे। अब रही बात जस्टिस की,
तो जस्टिस की चैनलिंग को करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे एक प्यारे से डिवाइन फेमिनाइन ने और मेरे प्यारे से स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था आफ्टर माय इनर वर्क क्लासेस। मतलब मेरी नहीं, एक्चुअली ये डिवाइन का चैनल है, तो डिवाइन के गाइडेंस से ही जो डिवाइन के द्वारा उसको बिहाफ ऑफ माइंड उसको जो भी इनर वर्क मिला, उसके जो इनर वर्क क्लासेस करवाए गए उसके बिहाफ पे उसने अपनी जर्नी शेयर किया है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको सुनिए, और जस्टिस का जो भी है लास्ट चैनलिंग मैं इसके बाद आप लोगों को देती हूँ। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय ऑल डिवाइन सोल सिस्टर्स, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मैं पिछले 1.5 महीने से आवर प्योर सोल सिस्टर उर्मिला मैम से इनर वर्क ले रही हूँ। 2021 में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, पर मुझे कोई ऐसे टीएफ कोच नहीं मिला था जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लासेस कराए। उर्मिला मैम के क्लासेस में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला, एक सही गाइडेंस मिला। मैं एक बंगाली सोल सिस्टर हूँ, मेरे हिंदी में उतनी स्ट्रंग नहीं है, তাই উর্মিলা ম্যাম বাংলায় কথা বলেন বলে আমার অনেক সুবিধা হয়। अब आते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस मुझे दिखाई दिया है इस 1.5 महीने में। সত্যি অনেক অনেক চেঞ্জ হয়েছে আমার জীবনে এই 1.5 মাসের ইনার ওয়ার্কে। তাও আমি বলবো যে ম্যাম যতটা ইনার ওয়ার্ক আমাকে দিয়েছিলেন তার অনেকটাই হয়তো আমি করে উঠতে পারিনি সময়ের অভাবে, কিন্তু যতটাই করেছি বেশিরভাগটাই আমি কাজ করতে করতে নিজের সাথে নিজে হিলিং প্রসেসগুলোকে অ্যাপ্লাই করেছি, নিজের সাথে নিজে কথা বলেছি। যতটাই করেছি ততটাতেই আমার জীবনে অনেক অনেক চেঞ্জ হয়েছে, আমার নিজের মধ্যে আর আমার ডিএমের মধ্যে অনেক অনেক চেঞ্জ হয়েছে। আমার মধ্যে কী কী চেঞ্জ এসছে সেগুলো প্রথমে বলছি। नंबर 1, सबसे पहले एक मेजर एनर्जी साकर था मेरी लाइफ में, जो कि मुझे कभी कभी डाउट में ले आता था कि कहीं वो तो मेरा ट्विन नहीं है। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था, ट्रिगर करता था। वो मेरी लाइफ से अचानक दूर चला गया और मुझे बहुत शांति मिली। नंबर 2, पहले मुझे मेरा ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता था, वो सब पूरा गायब हो गया मेरे अंदर। नंबर 3, मेरे अंदर से सेपरेशन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मिटने लगा। मुझे ऐसे थॉट आने लगा कि जैसे वो और मेरी एक ही सोल हूँ, वो और मैं एक ही सोल हूँ, बीच में कोई नहीं है। नंबर 4, थर्ड पार्टी से मुझे पहले बहुत इंटरेस्ट फील होता था। मैं उसकी प्रोफाइल देखती थी, उसकी एक्टिविटीज़ देखती थी, वो सब अचानक ही इंटरेस्ट जो भी था वो सब ख़त्म हो गया। नंबर 5, मेरा डीएम अब जो भी करता है, जिसके साथ भी टाइम स्पेंड करता है, सच में पहले मुझे बहुत डिस्टर्ब फील होता था, मुझे ट्रिगर मिलता था, मुझे जेलसी फील होता था। वो सब अब मुझे नहीं होता है। मुझे बस ऐसा थॉट आता है कि वो अपना जो कर्मा है वही क्लियर कर रहा है। अब मैं डिवाइन से पूरा सरेंडर हूँ, पूरा सरेंडर हूँ। मुझे ऐसा थॉट आता है कि डिवाइन ने जो प्लानिंग किया है मेरे लिए, वो प्लानिंग मेरे लिए बेस्ट है। मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ उस प्लानिंग में। मैं रेडी हूँ सब सिचुएशन फेस करने के लिए, मैं पूरा रेडी हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं पहले घबराती थी, फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो जाती थी। वो सब अब मुझे बिल्कुल नहीं सताती है। फ्यूचर की जो टेंशन है वो पूरा गायब हो गया है। डीएम से जो भी कंप्लेन था मेरा कि वो ये है, वो है, उसके कैरेक्टर में ये है, वो सब सच में अब बिल्कुल भी नहीं है। कोई कॉम्प्लेन नहीं है।
कोई ब्लेमिंग एनर्जी नहीं है। वो जो है जैसा है, बस वही फॉर्म में मैं उसे एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। ठीक है। और ट्रिगर जो पहले मुझे बहुत मिलता था उनके तरफ से, वो डायरेक्ट मुझे ट्रिगर कभी नहीं देता था, पर उसके जो एक्टिविटीज़ है उससे मुझे ट्रिगर मिल जाता था। वो अब बहुत कम हो गया है, बहुत ही। और मेरा जो लाइफ पर्पस है ना, वो लाइफ पर्पस मैं समझने लग गई हूँ कि ये ही मेरा लाइफ पर्पस है। और मेरा लाइफ पर्पस से मैं जुड़ भी गई हूँ। और उर्मिला मैम ने भी मुझे हेल्प किया है मेरी लाइफ पर्पस ढूंढने में। ठीक है, मुझे लाइफ पर्पस से जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और उर्मिला मैम ने एक मेडिटेशन करवाई थी। उस मेडिटेशन में मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। मुझे डिवाइन ने दिखाया है कि मेरा सोल पारপাস क्या है। এখন আমি নিজের কথা কিছু বললাম, এবার আমি আমার ডিএমের মধ্যে কী কী চেঞ্জ এসছে সেটা আমি কিছুটা ডিসকাস করছি। क्या क्या चेंजेस मेरे डीएम में आया है। ठीक है। उसका अब क्या है, पूरा एहसास हो गया है कि हमारी कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। और इस कनेक्शन में बहुत कुछ है। पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सोल कनेक्शन है, ये उसे पूरा एहसास हो गया है। और वो डायरेक्टली तो नहीं बता पाता है अभी भी, पर इनडायरेक्टली मुझे बताता है कि वो मेरे साथ एक साथ रहना चाहता है, एक साथ चलना चाहता है। मुझे वो रात दिन चाहता है, ये मुझे वो बताता है। और एक बहुत ही मतलब मज़ेदार जो बातें हैं वो है नंबर सिंक्रोनिसिटी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोगों को मिलता है। वो नंबर सिंक्रोनिसिटी उसको बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले भी होता था, मुझे बोलता था, अब बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे स्क्रीनशॉट लेके, जब मोबाइल में वो नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है वो। और मुझे बोलता है कि देखो ये नंबर। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बस देखती हूँ और बोलती हूँ कि एंजल नंबर है ये सब, और एंजल्स तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुमसे एंजल बात करना चाहते हैं। और वो बहुत हंसता है। तो भी। और एक है जी कि ट्विन फ्लेम जो वर्ड है वो मैंने ही उसे बताया था। जब मैं बताया था बहुत मतलब 2021-22 में, तब वो सुनता था, पर उसमें उतना ध्यान नहीं दिया था। अब वो खुद मुझे बताता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम के जो कैरेक्टर्स है ना, जैसे कि शक्ल मिलता जुलता है, आँखें मिलता है, कोई बॉडी पार्ट में बहुत ही मतलब सिमिलरिटी होता है, तो वो सब वो ढूंढ के मुझे बताता है कि देखो ये मिला है, वो एक साथ। और लाइफस्टाइल भी कभी कभी मिलता है। वो सब कुछ उसको पता लगने लगा है, वो मुझे खुद से बताता है। बट जर्नी के बारे में अभी भी अवेयरनेस उतना ज़्यादा उसका नहीं है। वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है मुझे, और बहुत ही हम लोग अभी बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप में है। जब भी हम लोग मिलते हैं कोई ट्रिगर नहीं होता है, हम लोग बहुत ही अच्छे समय बिताते हैं, बहुत ही हारमोनियसली हम मतलब पूरा समय हारमोनियसली कट जाता है। तो इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही ज़रूरी है। 1.5 महीने में मुझे ये समझ में आया है। और ठीक ठाक जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूट्यूबर्स बहुत ही अवेलेबल है, टीएफ कोच बहुत ही अवेलेबल है, पर उर्मिला मैम जैसे कि मतलब जब उर्मिला मैम की क्लासेस होते हैं तो हमको ऐसे फील होता है कि मैं कॉलेज के दिन में चली गई हूँ और मतलब क्लास करती हूँ। ऐसे हम लोग क्लास करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। अभी तो जस्ट मतलब शुरू हुआ है, और शुरू में ही इतना चेंज अगर आ सकता है तो बाद में पता नहीं
कितना चेंज आएगा, कितना मिरेकल्स होगा। आई होप कि और बहुत चेंजेस आए और बहुत बहुत मिरेकल्स मेरे साथ हो, और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इजीली मतलब कंप्लीट कर सकूं। आप लोगों को ब्लेसिंग्स चाहिए, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू उर्मिला मैम। एंड रही बात जस्टिस की, तो जस्टिस के लिए मैं यही कहूँगी कि अब तक जहाँ कहीं भी जिस किसी भी क्षेत्र में आपको जस्टिस नहीं मिला था, या फिर आपको और आपके डीएम को जस्टिस नहीं मिला था, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में जस्टिस नहीं मिला था, या फिर किसी भी रुकावट या बाधा की वजह से आपकी जर्नी कहीं ना कहीं स्ट्रक थी, अब वो चीज़ हील होंगी, हर हाल में हील होंगी, और डिवाइन खुद उसे हील करेंगे और हील होने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे। ठीक है। और इससे पहले थैंक यू सो मच नंदिनी, जो आपने अपनी डिटेल्स को पूरे ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के साथ शेयर किया, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करो, अपने डीएम के साथ अपने परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन को एंजॉय करते हुए अपने डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करो। बस यही मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू डियर। ओके। एंड जस्टिस में मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे जैसे ये श्रावण मंथ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंचेगा, अभी से ही वो स्टार्ट हो चुका है, और अब बस जीत ही जीत होगी। जो कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप लोग अभी तक एक नहीं हो पाए थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के यूनियन में अगर डिले हो रहा था और आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपके खुद के ब्लॉकेजेस की वजह से आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे थे, या फिर किसी मनी ब्लॉकेजेस की वजह से किसी पदवी के लिए किस जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक अच्छा पोस्ट नहीं है, अगर उसके लिए आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी रुकाव था, कोई भी रुकावट का कारण था, तो वो अब हील होंगी ही होंगी। ये मेरा 1000% जो है चैनलिंग है, मीन्स डिवाइन ने जो कहा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। और उससे भी बढ़कर अगर मैं बात कहूँ कि अगर अभी डीएम की क्या कंडीशन है, तो डीएम जो लोग भी डीएम का ये सिचुएशन है, अभी अगर डीएम की एनर्जी को मैं कहूँ तो आप लोग ये फील कर पा रहे होंगे कि डीएम बीच बीच में आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना डीएम एनर्जी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली वो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले का क्या हो रहा था, पहले जो पोर्टल्स थे उसमें डीएम आपसे एनर्जी लेने के लिए आ रहे थे, या फिर डीएम आप के साथ जो है रोमांटिकली अपने आप को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे बात करने के लिए आ रहे थे। ठीक है। लेकिन अब की जो एनर्जी चेंज हुई है ना, ये खास करके ये 7/7 की पोर्टल से अब डीएम बिल्कुल शांत है। बहुत सारे डीएम जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि डीएम बिल्कुल शांत है, और अगर कोई डीएम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो तो बात कर रहे हैं, तो अब की जो एनर्जी है डीएम की वो ये है कि अब वो बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से ओपन अप होके अपने दिल को आपके सामने खोल कर रख रहे हैं, नहीं, अपनी मन के अंदर छुपी बातों को वो बातों बातों में कह तो दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से ओपन अप होने से वो डर रहे हैं। मतलब अपने दिल की बातों को ज़ुबान पे लाने में डर रहे हैं, कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, और अभी खुद के अंदर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग। थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ट्रिगरिंग उनको मिल रहा है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, और ऐसे में वो अपने मन का सुकून ढूंढ रहे हैं, और सुकून में वो आपको ढूंढ रहे हैं।
वो अगर आपसे थोड़े वक्त भी बातें कर ले रहे हैं ना, तो उनको सुकून मिल जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यही तो है। पहले क्या होता था कि आपसे एनर्जी लेके वो थर्ड पार्टी में जाके इन्वेस्ट करते थे। उनको कार्मिक का जो चेहरा है या फिर जो थर्ड पार्टी का असल रूप है वो समझ नहीं आता था। वो उसमें खुश रहते थे और अपने थर्ड पार्टी को इंजॉय करते थे। बट अब वो थर्ड पार्टी को इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो समझ रहे हैं और वो थर्ड पार्टी के साथ आपकी कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें जो सुकून मिल रहा है आपसे बात करके, या फिर जो उन्हें पीस मिल रही है, जो उनको फील हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि यस, यू आर द वन, यू आर माई लाइफ, वो ये चीज़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। और वो एनर्जी चुराने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अपने मन की सुकून और शांति को ढूंढने के लिए आपसे बात करने आ रहे हैं। कई बार बातों बातों में आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे, आपको खुद भी महसूस होगा कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उसके बाद फिर एकदम से चुप हो गए। मतलब कुछ उन्होंने मन की बातों को कह दिया और फिर एकदम से चुप हो गए। फिर जब आप जाने की बात करोगे ना, तो वो आपको जाने भी नहीं देंगे। मतलब ऐसा कर रहे हैं कि जाने की अगर आप बात करो तो वो आपको जाने भी नहीं देंगे। किसी ना किसी बहाने से आपको लगेगा कि जैसे वो मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है अभी तक की चेंजेस। मतलब अभी जो डीएम के अंदर ये चेंजेस आए हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चेंजेस है। हाँ, अभी वो बिल्कुल कमिटमेंट के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उनको टाइम दीजिए, उनको टाइम लगेगा। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि डीएम किसी का दिल नहीं दुखाते। जिस तरीके से हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो डीएम भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अभी वो समझ तो चुके हैं। आप लोग ऐसा मत सोचियो कि आपके डीएम को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डीएम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, थर्ड पार्टी क्या है, कार्मिक क्या है, आप कौन हो, आप क्या मायने रखते हो। लेकिन बस यही है ना कि जो उन्होंने कमिटमेंट कार्मिक को दे दिया है ना, बस उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलती कर दी है, अब उस गलती को उनको सुधारना है। उनको पूरी तरीके से सुधार के, संभल के, वो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते, किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। क्योंकि हम ट्विन सोल्स ऐसे ही होते हैं। तो इसकी वजह से वो अटके हुए हैं, या फिर कह लो तो फंसे हुए हैं। बस मैं आपको यही कहूँगी, लास्ट गाइडेंस बस मेरे तरफ से यही है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन डिवाइन एंड बिलीव ऑन योर डीएम। ठीक है, और जो बिलीव करेगा उसको उसका फल मिलेगा। जो वेट करेगा, जो सच्ची मन से तपस्या करेगा, उसको उसका फल भी मिलेगा। और जो लोग भी ना कमेंट में आके अपने डीएम के लिए भला बुरा कहते हो, तो मैं उस 1 या 2% जो लोग हैं उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने डीएम को गालियाँ दे रहे हो, इसका मतलब आप खुद को ही गालियाँ दे रहे हो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आइदर ही इज़ योर ट्रू ट्विन और नॉट। कहीं आप किसी फॉल्स पर्सन को या फिर किसी रॉन्ग पर्सन को तो अपना डीएम नहीं समझ रहे हो। और अगर वो आपके ट्रू डीएम हैं तो आप उसको गाली दे रहे हो, मतलब आप खुद को गालियाँ दे रहे हो। तो खुद अपने सोल को, अपनी अंतरात्मा को गाली देने से अच्छा है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए। हमारे अंदर यही कमी होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को स्वीकारिए। हु आर यू? ओके, बिकॉज योर डीएम इज़ योर एग्जैक्ट परफेक्ट मिररिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बस अपने गलती को समझाइए, अपने गलती को सीखिए और उसके बाद रियलाइज़ कीजिए। बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट हीलिंग, इज़ द बेस्ट टेक्निक टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो अपने गलती को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद इस जर्नी में आगे जाइए। ठीक है, एंड मिररिंग से याद आ गया मुझे, मैं भूल गई थी बिल्कुल भी। तो बहुत ही जल्द आफ्टर 15 जुलाई नेक्स्ट वीक से मेरे मिररिंग टेक्निक्स ऑफ हीलिंग के, मतलब मिरर वर्क के क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि
हमें यही समझाते हैं। हम क्या करते हैं, हम खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट हम डीएम की गलती को बहुत जल्दी देख लेते हैं कि डीएम की गलती क्या है, और डीएम ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ वो किया। तो डीएम को मत देखो, आपके साथ आपका डीएम जो भी आपको दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए डीएम आपके साथ वैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, जब आप हीलिंग करोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। इसीलिए मिरर टेक्निक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हील योर सेल्फ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके डीएम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मिरर वर्क टेक्निक्स को ज्वाइन करो। 8 क्लासेस होंगी टोटल 1 मंथ में, और उसके चार्जेस जो हैं वो मुझे पिंग कीजिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मैं आपको बता दूंगी। वैसे भी बहुत किसी को चार्जेस पता है कि ज़्यादा चार्जेस तो मैं लेती नहीं हूँ। तो बस जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, और आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कीजिए, ताकि अपने आप को पहचानिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए। और ये मिरर टेक्निक्स आपको खुद आपका आईना दिखाने में जो है वो हेल्प करता है। आपको हेल्प मिलेगी अपने डीएम को समझने में भी, और खुद की गलतियों, खुद की त्रुटि को हील करने में भी, और ये जर्नी को इन्हांस करने में। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्द आऊँगी एक नई चैनलिंग के साथ। ठीक है, सो अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।